चिरमिरे से बीजेपी ने राम नरेश राय को महापौर का प्रत्याशी बनाया, जो कि अधिवक्ता और पार्टी के कार्यकर्ता है। राम नरेश राय से बंसल न्यूज के स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने खास बातचीत की। नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। नगर निगम चुनाव होने हैं और इस वक्त बंसल न्यूज की टीम पहुंची है चिरमिरी, जहां पर फिलहाल विधायक हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री भी हैं स्वास्थ्य मंत्री। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस नाम से हर समय जानी जाती है, एक सामान्य कार्यकर्ता को भी पार्टी पूजती है। निश्चित तौर पर एक वकील हैं, अधिवक्ता रहे हैं राम नरेश राय साहब, जिनको इस बार महापौर पद का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। राम नरेश जी, जन्म से लेकर अभी तक का जो कार्यकाल रहा है एज अधिवक्ता, स्टूडेंट भी आप यहीं से रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं सुना मैंने, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। जी, मेरा नाम राम नरेश राय है और चूंकि मेरी पैदाइश जो है वो बिहार के छपरा में हुई है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो गेल्हा पानी वर्तमान में एमसीबी में हुई है। प्राथमिक शिक्षा के बाद मेरी बाकी की शिक्षा जो है बड़ी बाजार सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है 8वीं तक। उसके बाद 10वीं से पढ़ाई मैंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ा बाजार में किया है और उसके बाद मैंने लहड़ी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है और एलएलबी की डिग्री मैंने द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय बिलासपुर से किया है। इस बार एक डॉक्टर और एक अधिवक्ता का चुनाव है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता को भरोसा जता करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। चूँकि मैं विधि के व्यवसाय में विगत 23 वर्षों से निरंतर समाज सेवा के रूप में लोगों के बीच में जाकर काम करते आ रहा हूँ, इसलिए पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके ये इतना बड़ी दायित्व दिया है। ये राम नरेश जी चाय है और ये चुनाव में हर समय हिट रही है, क्योंकि कहा जाता था एक चाय वाला जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर कोई भी बड़े पद में भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है। कोई भी कार्यकर्ता, उसको कभी नहीं लगता कि अचानक पार्टी उसको महापौर का प्रत्याशी बना देगी, अचानक पार्टी उसको विधानसभा चुनाव लड़वा देगी। बेंगेतरा में हमने देखा किस तरह से चुनाव आया, अचानक साहू समाज से एक लीडर उभरा, उसको चुनाव में टिकट दे दिया आपने। हर जगह ऐसे लोग जो कहीं नहीं थे राजनीतिक परिदृश्य में, बड़े बड़े वल्लभ उनके सामने बैठे हुए थे, लेकिन एक आम कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका दिया। क्या कुछ है? देखिए, ये सब जो है ना भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें से छोटे से कार्यकर्ता को लेकर बड़े कार्यकर्ता को भी तवज्जो दिया जाता है। इस भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव या वो नहीं है, इसलिए ऐसा संभव हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पे भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करने का दायित्व दिया है। राम नरेश जी, डॉक्टर साहब पूर्व मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के, फिलहाल के विधानसभा अध्यक्ष, बहुत सरल रहे हैं। आप भी मिलते होंगे, हम लोग भी जब मिलते थे, हूं हाँ के अलावा दूसरा कोई जवाब कभी रहता नहीं था। लेकिन 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको प्यार दिया और उन्होंने बखूबी उस प्यार को निभाया। शुरू के 3 साल 2000 से 2003 अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने, 2018 से 2023 आपने भूपेश बघेल को भी देखा। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत एग्रेशन बर्दाश्त नहीं करती, उसको सरल इंसान ही चाहिए। सही चयन है इस बार राम नरेश जी? बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर जैसा विश्वास जताया है, मैं उस पर पूरी तरह से खरा होने का प्रयास करूंगा। प्राथमिकता क्या रहेगी? क्योंकि मैं जितना घूमा राम नरेश जी, चिरमिरी अब धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। पहले ऐसा नगर निगम है जहां की आबादी कम हो रही, बढ़ने की बजाय। एसईसीएल की खदानें लगातार बंद हो रही है, व्यवसाय कहां से आएगा? और सबसे बेसिक चीज, मेरे और आपके बच्चे पढ़ेंगे कहां, और अगर कोई हेल्थ इश्यू होता है तो जाएंगे कहां? क्या प्राथमिकता है? देखिए, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो एजुकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई थी, तब हमारे यहाँ एक लहड़ी महाविद्यालय हुआ करता है। उस लहड़ी महाविद्यालय में पीजी का दर्जा देने का जो काम किया है वो आदरणीय हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के कार्यकाल के द्वारा किया गया। और पहली बार जब वो विधायक बने थे और अभी वर्तमान में उनके विधायक बनने के बाद जब वो मंत्री बने, तो आज वो पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना करके
उन लड़कों के लिए जो लड़के बाहर जाकर के हायर एजुकेशन लेते थे उनको रोकने का कार्य किया है, जो कि विष्णुदेव साय के सरकार में हुआ करती थी। पूर्व कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने केवल औपचारिक घोषणाएं भर मात्र की थी, जिसका कि न तो कहीं संचालन था, केवल एक कमरे का एक बोर्ड लगा करके वो रख दिया गया था, ना तो उसका कोई बजट आवंटित किया गया था, ना इसी प्रकार कोई कार्रवाई की गई थी। लेकिन जैसे ही विष्णुदेव सरकार आई और माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी यहाँ के विधायक चुन के गए और छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ, पहली कैबिनेट में उस बजट को पास करके वो पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कराने का कार्य माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी ने किया है। तो उस हिसाब से जी विधायक रह चुके हैं विनय जी, पत्नी को फिर महापौर का टिकट दिलवाया, जीती पत्नी, फिर विधायक से फिर महापौर की टिकट वो ले रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। ये क्या दूसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए था? भाई कार्यकर्ता है ना, तो कार्यकर्ता क्या जीवन पर दरी बिछाएगा? बाकी नेता ही चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो कार्यकर्ता जाएगा क्या? कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए इसमें जो है कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो केवल परिवार को बढ़ावा देती है। भाई भतीजावाद कांग्रेस में ज़्यादा देखने को मिलता है कि आज महापौर, कल विधायक, वो विधायक, फिर वो महापौर। यदि उनको अपने महापौर पत्नी के ऊपर इतना भरोसा था कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, उन्होंने अच्छा कार्य किया, तो उन्हीं को फिर से मैदान में उतार देते। इनको उतरने की क्या आवश्यकता थी? तो ये चिरमिरी की जनता जान रही है कि इनके द्वारा जो इनके कार्यकाल में जो घोटाले और वो किए गए हैं भ्रष्टाचार, उनको जनता बताएगी इस चुनाव में। राम नरेश जी अगर महापौर चुनकर आते हैं, यहाँ की जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, जनता सुन भी रही है आपको, क्या प्राथमिकता रहेगी चिरमिरी नगर? देखिए हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी इस चिरमिरी को, जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर शहर है और ये कोयलांचल नगरी के नाम से जाना जाता है। ये प्राकृतिक सुंदरता होने के नाते उसको और सुसज्जित करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा चिरमिरी जो है वो छत्तीसगढ़ में एक पर्यटक के रूप में जाना जाए और लोग यहाँ पर आकर के पर्यटक के रूप में घूमने का वो करें। जैसे हमारे यहाँ 2-3 ठो दार्शनिक और जल प्रताप योग है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुराना जगन्नाथ मंदिर है जो एक ऐतिहासिक मंदिर है, और एक अमृतधारा जल प्रताप, वो एक दार्शनिक है, तो वो पिकनिक के रूप में प्रसिद्ध है। तो ऐसे में चिरमिरी जो है और खूबसूरत हो जाएगा, हमारा ये प्रयास रहेगा। जहाँ तक रही एजुकेशन की बात, तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी जैसे हम मेयर बनेंगे, जो भी कमियां बेसियां होंगी उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के लोगों से मैंने बात की, कुछ बीजेपी के नेताओं से मिला, तो कहते हैं कि 5 साल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हुआ नहीं। एक मंदिर का जिक्र अक्सर आता है कि वहां पर 50 लाख का सैंक्शन हुआ, रोड तक नहीं बनी, सैनिटाइजर बहुत चलता था कोविड काल के समय, वो सैनिटाइजर भी डेटॉल में लाकर बना दिया गया। क्या कुछ था वो मामला? क्या जांच करवाएंगे? नहीं, देखिए कोरोना काल जैसी गंभीर बीमारी जब फैली थी, उस समय पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था और कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा को हर किसी ने महसूस किया था कि वैसी आपदा कभी नहीं देखी गई। उस कोरोना काल के आपदा के समय वर्तमान महापौर सैनिटाइजर, जो कि महत्वपूर्ण चीज हुआ करता था, उसमें डिटोल मिला करके घोटाला किया गया था। निश्चित ही हमारी यदि सरकार बनती है तो हम उसकी विधिवत जांच कराएंगे। हालांकि जांच करना है तो जांच चल रही है, उस पर उचित कार्रवाई कराएंगे। अधिवक्ता संघ के सेक्रेटरी भी आप रहे हैं, काफी नाम मैंने सुना, कुछ बहुत सारे डेवलपमेंट भी मैंने पढ़े जो यहाँ के कोर्ट बिल्डिंग में हुए, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए चिरमिरी जो है ना, एक भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो कोयलांचल नगरी और उसके जो जमीन है, मतलब यूं कहा जाए कि रेवेन्यू लैंड यहाँ नहीं है, वो लीज सरफेस एरिया में ही चिरमिरी बसा हुआ है। तो कोई भी निर्माण कार्य जब शासन कराना चाहती है तो एससीएल उसमें अड़ंगा डाल देती है कि हमारा लीज की जमीन है। इसलिए एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें पुराना स्कूल संचालित हुआ करता था गोदरीपारा में। चूंकि कोर्ट बिल्डिंग हमारे पास नहीं थी, इसलिए हमने उसको तत्कालीन कलेक्टर सहला निगार हुआ करती थी, उनके माध्यम से उस बिल्डिंग को एक्युपाई कराया और उसमें न्यायालय बिल्डिंग का स्थापना करवाया। क्योंकि बहुत दिन से बिल्डिंग पड़ी हुई थी और उसको जुड़धार कराने में जो भी प्रयास करना पड़ा मेरे को, तो आर्थिक पार्षदों से सहयोग लेकर के, पीडब्ल्यूडी से लेकर के, एससीएल से लेकर के उस कोर्ट बिल्डिंग को सुसज्जित करने का मैंने कार्य किया। मैं लगातार 3 बार
चिरमिरी बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी का दायित्व निभा चुका हूँ। बीजेपी का एक स्लोगन है राम नरेश जी, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। क्या ये स्लोगन चिरमिरी के लिए आने वाले समय में बिल्कुल। डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, इसलिए है कि हम ही ने बनाए हम ही संवारेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यदि शहर की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो विकास की जो गति है वो निश्चित ही तीव्र गति से बढ़ेगी। यहाँ के लोग हैं, मैंने सुना मिनी इंडिया कहा जाता है इसे, हर बिहार यूपी हर जगह के लोग मुझे यहाँ देखने को मिले। ये लोग किसी धर्म संप्रदाय के आधार पर वोट नहीं करते, ये लोग यहाँ पर विकास चाहते हैं। क्या कुछ है उनके लिए आपके पिटारे में? नहीं, देखिए, विकास के मुद्दे पर जैसे हमारा चिरमिरी, यदि चिरमिरी नगर निगम है जो, हम इसको पूर्ण रूप से सुसज्जित करने का काम करेंगे और यथासंभव जो पलायन की आप बात कर रहे हैं बार बार, तो अपन शासन की मिल करके यहाँ पे छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करके उन बेरोजगार युवाओं को जो रोजगार के लिए अन्यत्र शहरों में जा करके नौकरी या रोजगार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको यहीं रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। और मेरी प्राथमिकता है, और यहाँ कोयला उत्खनन किया जाता है, उन कोयला को बाहर शहरों में ले जा करके फैक्ट्रियों में संचालित किया जाता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि शासन के प्रयास से यहीं पे कोई ऐसी फैक्ट्री लगाएं ताकि उन बेरोजगार युवाओं को इसी कोयले से उत्पादन करके रोजगार दिलाया जा सके। ये मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। राम नरेश जी का देखिए साफ तौर पर यही कहना है, और मैं विश्वास करिए कि मैं भारत में तो हर जगह घूमा हूँ, बाहर भी गया हूँ। शिमला और मनाली ऐसा फील हुआ जब मैं चिरमिरी एंटर किया, वैसी सड़कें, पहाड़, फिर नीचे फिर ऊपर। रात में इतनी ठंड लगी कि मुझे एहसास ही नहीं हो पा रहा था कि मैं वाकई में उसी छत्तीसगढ़ में, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ दो ही मौसम होते हैं, गर्मी और कम गर्मी। काफी ठंड का मौसम है और सबसे बड़ी बात है बहुत खूबसूरत है चिरमिरी हमारा। तो चिरमिरी आगे भी डेवलपमेंट करता रहे, विकास के रास्ते में बढ़ता रहे, और सबसे बड़ी बात है जो स्लोगन है बीजेपी का, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। उम्मीद यही है 15 तारीख को जब रिजल्ट आए तो राम नरेश जी जैसा कह रहे हैं जनता मुहर लगाए, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल इतना ही खास मुलाकात में, अगली बार फिर किसी साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए